नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के एक अद्भुत संत गुरु के विषय में, जिनके अमेरिका में भी अनेक अनुयायी हैं, उनको मानने वाले भक्त हैं और वे भी सेलिब्रिटीज, जैसे कि एप्पल के स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड की ख्यातनाम अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स आदि महानुभाव भी उनको मानते हैं। भारत के भी अनेक महानुभाव उनको मानते हैं। ऐसे 20वीं सदी के एक महान संत सदगुरु नीम करोली महाराज के विषय में बात करेंगे। उनके कुछ जीवन प्रसंग, क्योंकि उनका जीवन बहुत बड़ा है, उनके जीवन में कई चमत्कार घटित हुए थे, इसीलिए वे हनुमान जी के एक महान भक्त थे, उपासक थे। कुछ लोग तो मानते हैं कि भगवान श्री हनुमान जी साक्षात उनके गुरु थे, तो कोई ऐसा भी मानते हैं कि वे स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। तो उनके कुछ अद्भुत प्रसंग और चमत्कार की यहाँ से हम बात करेंगे। मित्रों, बात करते हैं एक विख्यात प्रसंग से, जिससे वो नीम करोली बाबा के नाम से जाने गए। मित्रों, आज से करीब 100 साल पहले की घटना है। एक युवान साधु फर्रुखाबाद की ट्रेन में बैठा और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ के बैठ गया। उस समय अंग्रेज शासन था, उनकी सरकार थी। तब एंग्लो इंडियन टिकट चेकर आया और उसने ये देखा कि कोई ग्रामीण व्यक्ति साधु जैसा बैठा है, तो उसके पास टिकट होगी ही नहीं, तो टिकट मांगी, तो प्रत्युत्तर नकारात्मक मिला। तो फिर उसे गुस्सा आया टिकट चेकर को, और वहाँ पर ट्रेन रुकवा दी और उस साधु को नीचे उतार दिया। साधु महाराज तो उतर के शांति से बैठ गए सामने एक वृक्ष के नीचे। लेकिन क्या हुआ कि ट्रेन फिर आगे नहीं बढ़ पाई। ट्रेन शुरू करके आगे बढ़ाने की कितनी भी कोशिश की गई, कितने प्रयत्न किए गए, ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ पाई। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा चिंता तुर सब हो गए, क्योंकि पीछे भी ट्रेन आने वाली थी, उसे भी पिछले स्टेशन पे रोक दी गई। उसका पूरा शेड्यूल बदल गया। फिर कुछ लोगों ने बात की स्टेशन मास्टर से कि ये साधु महाराज जो है, उनको उतार दिया तिरस्कृत करके, आप उन्हें क्षमा करके वापस बिठा दीजिए, शायद शुरू हो जाए। क्योंकि टेक्निकल कोई भी खराबी नहीं थी, फिर भी ट्रेन आगे बढ़ नहीं पाती थी। फिर ट्रेन में एक जज भी थे, वहाँ के मजिस्ट्रेट भी थी, उन्होंने भी ऑफिशियल से बात की और फिर रेलवे के ऑफिसर्स ने वो संत से क्षमा मांगी और फिर से वापस बैठने के लिए प्रार्थना की। वो संत जैसे ही ट्रेन में बैठ गए, अच्छा ठीक है बैठते हैं, और ट्रेन स्टार्ट हो गई और आगे चल पड़ी। फिर किसी ने पूछा कि महाराज जी, आपके पास इतनी शक्तियाँ है तो आपने टिकट क्यों नहीं ली? तो फिर महाराज जी ने काफ़ी सारी टिकट्स निकाल के उनको दिखा दी। मित्रों, उनको लोग अलग अलग नाम से जानते थे। कुछ लोग उन्हें बाबा लक्ष्मण दास जी के नाम से पहचानते थे, तो कोई उन्हें तलैया बाबा के नाम से पहचानता था, तो कोई महाराज जी कहता था। लेकिन वो जो घटना हुई, जो ट्रेन रुकने की और आगे नहीं चलने की, उस गांव का नाम था नीम करोली। तो उस घटना के ऊपर से उस साधु महाराज का नाम नीम करोली वाले बाबा हो गया, और आज हम नीम करोली बाबा के नाम से ही जानते हैं। और उस बाबा को लक्ष्मणदास बाबा भी कहते थे। तो वहाँ पर उस गांव में, वहाँ पर एक स्टेशन बनाया गया जिसका नाम दिया गया बाबा लक्ष्मणदास। तो आज भी वहाँ पर स्टेशन है नीम करोली बाबा के नाम से। मित्रों, आपको जानने की जिज्ञासा होगी कि नीम करोली बाबा कौन थे
उनके जीवन के बारे में और कुछ जानना है, उन्होंने कैसे साधना की, कैसे तपस्या की, कैसे चमत्कार घटित हुए और सेलिब्रिटीज़ भी उनके अनुयायी कैसे बने, तो वो बात करूँ संक्षेप में। तो नीम करोली महाराज जी का जन्म अकबरपुर गांव जो आगरा के पास है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो नाम दिया गया था लक्ष्मी नारायण शर्मा। लेकिन उन्हें त्याग में, वैराग्य में स्वभाव था, साधना में रुचि थी और युवावस्था में ही वो निकल गए थे वहाँ से। और गुजरात में, सौराष्ट्र में मोरबी के पास एक ववाणिया नामक गांव है, वहाँ पर एक तालाब में रह के साधना करने लगे, ध्यान करने लगे। और उन्होंने वहाँ पर एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति की स्थापना भी की थी। बाद में वहाँ पर गांव लोगों ने मंदिर बना दिया। तो वहाँ पर तालाब में रह के वो ध्यान साधना करते थे और हनुमान जी की उपासना करते थे। तो उनको वहाँ के लोग तलैया बाबा के नाम से जानते थे। कुछ साल वहाँ पर साधना की, काफ़ी सारी सिद्धियाँ उन्हें प्राप्त हो गई और फिर वो वहाँ से निकल पड़े और उत्तर प्रदेश में आए। तो वहाँ निबकरोरी गांव में वो साधना करने लगे। गांव वालों ने वहाँ पर निबकरोरी गांव से थोड़ी दूर एक गुफा बना दी जहाँ पर वो ध्यान साधना में लीन रहते थे। वहाँ पर भी उन्होंने हनुमान जी की स्थापना की। मित्रों, ध्यान साधना में जब वो रहते थे तब उन्होंने कहा कि मेरी परमिशन के बगैर किसी को गुफा में अंदर नहीं आना है। तो एक गोपाल बहेलिया नाम का युवान था, वो कुछ दूध, फ्रूट और कुछ खाने की सामग्री गुफा के द्वार पे रख के जाता था ऐसा। तो जब भी बाबा जी महाराज जी साधना में से उठे तो ग्रहण कर सके। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो बिना परमिशन से गुफा द्वार से अंदर चला गया। तो वो आश्चर्यचकित हुआ, इतना ही नहीं भयभीत हो गया और भागा। उसने क्या देख लिया, नीम करोरी बाबा आंख मूंदकर साधना में लीन है और उनके शरीर पर बड़े बड़े दो नागराज वो थे, बड़े नागराज विशाल फना के साथ, किंग कोबरा। और वो डर गया और भाग गया। उन्हें लगा कि साक्षात भगवान शंकर है क्या। तो ऐसी घटना हुई थी। कुछ और भी घटना हुई थी। एक व्यक्ति को संतान नहीं हो रहे थे, तो बाबा जी ने कहा, महाराज जी ने कहा वहाँ निबकरोरी में कि आप गांव लोगों के लिए एक कुआं खुदवा के कुएं के निर्माण कीजिए, पानी की व्यवस्था कीजिए, आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। और उस व्यापारी ने वहाँ लोगों के लिए कुआं का निर्माण करवाया और उसे संतान प्राप्ति हुई। वहाँ पर जो पानी था वो मीठा नहीं था, खारा था। तो फिर से गांव लोगों ने कहा कि ये पानी तो निकला लेकिन उसका टेस्ट ऐसा है, वो मीठा नहीं है। तो बाबा जी ने कहा आप शक्कर की बोरियां उसमें डाल दीजिए। ग्राम लोगों को आश्चर्य होगा, ऐसे होगा क्या। लेकिन उन्होंने सचमुच शक्कर की बोरियां डाली और वो पानी मीठा हो गया। और वो टेम्पररी मीठा हुआ ऐसा नहीं, आज तक वहाँ मीठा पानी ही निकल रहा है। तो ऐसे कई चमत्कार वहाँ के भी थे। उसके बाद उत्तर भारत में 20 स्थानों पे भ्रमण करने लगे बाबा। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विविध प्रदेशों में, तो वहाँ की भी कई बातें ऐसी है, जैसी कि वो फतेहगढ़ गए थे। तो वहाँ राजपूत रेजिमेंट थी। तो वो रेजिमेंट के सैनिक बाबा को मानते थे, उनके लिए फल, दूध इत्यादि ले जाते थे। लेकिन उसका जो कर्नल था, अंग्रेज था, कर्नल मैकन्ना, वो हिंदू साधुओं से घृणा करता था, वो नहीं मानता था। तो उनके सैनिक जो थे वो चोरी छुपी जाते थे बाबा के दर्शन करने, उनको फल फलादि अर्पण करने। तो एक बार बाबा ने निश्चय कर लिया इन सैनिकों का प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए, और वहाँ पर जो उनकी तंबू छावनी थी कर्नल मैकन्ना की, वहाँ पर पहुँच गए। और बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि कर्नल मैकन्ना का हृदय परिवर्तन हो गया। और वो जो घृणा करता था हिंदू साधुओं,
के बदले वो मानने लगा। बाबा नीम करोली महाराज को उन्होंने गुरु मान लिया और सैनिकों को आदेश दे दिया कि बाबा जब चाहे यहाँ पर आ सकते हैं, कुछ भी प्रतिबंध नहीं है, उनको आने दिया जाए। इतना ही नहीं, फूल दूध इत्यादि उनको अर्पण किया जाए। फिर बाबा भी कर्नल पर प्रसन्न हो गए और उसे कहा कि जा, तू जनरल बनेगा। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब वो सचमुच में जनरल बन गया और युद्ध में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन वो सलामत वापस लौट पाया। तो युद्ध में जाते वक्त भी उसने नीम करोली महाराज के दर्शन किए थे और आशीर्वाद लेके गया था। आने के बाद भी वो पहले दर्शन करने के लिए आया नीम करोली महाराज के। तो इस प्रकार अलग अलग स्थान पे भ्रमण करते थे, लेकिन कैंची धाम में जो हनुमान मंदिर बनाया नीम करोली बाबा ने, और कैंची धाम से ख्याति बहुत फैल गई और कई चमत्कार घटित हुए। वैसे तो कैंची धाम, पिथौरागढ़, काकरी घाट, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, वृंदावन इत्यादि जगह पे नीम करोली बाबा ने हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित करवाई और आश्रम के निर्माण किए और काफ़ी चमत्कारी घटनाएं घटित हुई। जैसे कि कभी भंडारा किया, मेले का आयोजन किया और रसोई में कुछ कमी पड़ गई तो बाबा जी ऐसा चमत्कार करते थे कि वो रसोई बढ़ जाती थी और उसकी कमी नहीं रहती थी। सेवकों को ऐसा लगे कि अरे अभी काफ़ी लोग भोजन ग्रहण, प्रसाद ग्रहण करने में बाकी है और ये खुट जाएगी, लेकिन बाबा कह दे आप उसको ढाक दे और निकालते रहे, कमी नहीं होगी, तो कमी नहीं होती थी। बाबा जी का पंच तत्व पर अधिकार था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और रूपांतरित भी कर सकते थे। तो ऐसी भी घटनाएं हुई थी कि कभी घी खुट गया हो और कहा कि नदी में से वो आप पानी भर कर लाओ और पानी का घी में रूपांतर हो जाए। इतना ही नहीं, किसी की कार में पेट्रोल खत्म हो जाए, बाबा बोले नहीं, वो पानी तालाब में से, नदी में से लेके बाल्टी डाल दो कार में और वो कार चल पड़े और घंटों तक चले, काफ़ी किलोमीटर की सफ़र पूर्ण कर पाए। तो ऐसे भी कई चमत्कार उनके विषय में सुने गए हैं। वहाँ पर हनुमान जी को एक बाल्टी भरकर दूध पिलाया था नीम करोली महाराज ने। कभी कभी ऐसे ही चमत्कार थे कि अलग अलग भक्त उनको खाने के लिए, भोजन के लिए आमंत्रित करे तो नीम करोली बाबा उनके काफ़ी शिष्यों के साथ पहुँच जाए और बड़ा भंडारा का आयोजन हो जाए। वो किसी भी कभी नहीं आए। उन्होंने 5-10 लोगों की बनाई हुई, लेकिन पहुंच जाए 50 लोग तो 50 लोग भी खा सके। और ऐसा पैरेलल एक से ज़्यादा जगह, 2 दिन, 3 जगह, 4 जगह, ऐसा भी एक ही समय नीम करोली महाराज भोजन ग्रहण करते हुए ऐसे भी प्रसंग हुए हैं। तो काफ़ी ऐसी बातें हैं। मित्रों, बात करते विदेश के कुछ साधक की कि वो कैसे हुआ। तो अमेरिका के कुछ लोग नैनीताल आते थे यहाँ घूमने के लिए, तो नैनीताल के पास ही कैंची धाम था, तो वहाँ पर पहुँच गए और उनके बारे में जाना। तो मित्रों, एक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के, हार्वर्ड में वो प्रोफेसर थे। तो वो एक बार भारत आए, तो उसका एक अमेरिकन मित्र था, वो काफ़ी बड़ा सिंगर था, लेखक था, लेकिन वो भी इनसे प्रभावित होकर के शिष्य बन गया था। तो उनके साथ एक बार दर्शन करने गया। वैसे श्रद्धा नहीं थी, लेकिन मित्र के साथ गया। लेकिन उसे अनुभव हुआ कि नीम करोली बाबा सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है। वो कैसे आए उसके बारे में नीम करोली बाबा ने पहले ही सूचना दे दी कि आप ये रेंज रोवर कार से आए, ये सब कुछ बता दिया। फिर उसने पूछा कि तुम कल रात आकाश में तारों के नीचे थे, तब तुम अपनी माँ को याद कर रहे थे जिसकी मृत्यु हुई है पिछले सालों में। तो उसे आश्चर्य हुआ कि बाबा को ये कैसे पता चला। हाँ, बिल्कुल वो अगली रात आकाश में तारों के नीचे रहकर अपनी माँ को याद कर रहा था और रो पड़ा था माँ की याद में। सचमुच हुआ था वो, उसने किसी को नहीं बताया था। दूसरी बात महाराज जी ने की कि आपकी माँ को स्प्लीनोमेगाली हुई थी, स्प्लीन बढ़ गई थी, तो वो भी बात सच थी। तो आश्चर्य हुआ कि महाराज जी ने कैसे जाना। मित्रों, वो साइकोडेलिक्स ड्रग्स के बारे में रिसर्च कर रहा था, लेकिन रिसर्च करते करते वो स्वयं भी वो लेने के आदी हो गया था। उसके पास LSD थी और वो ऐसा मानता था
कि अनुभूतियाँ है वो दिमाग में केमिकल लोचा है। तो ये अनुभूतियाँ सचमुच में होती है आध्यात्मिक, ये ड्रग्स के सेवन से केमिकल चेंजेस से होता है? तो उसका सब्जेक्ट था। तो उसके पास LSD कैप्सूल्स थी। तो महाराज जी ने कहा तेरे पास कितनी है, ला। सब कुछ खा गए, जो बहुत ज़्यादा डोज था। तो रिचर्ड अल्पर्ट को लगा कि ये बाबा जी मर जाएंगे अभी, लेकिन नीम करोली महाराज एकदम स्वस्थ रहे, उसे कुछ भी असर नहीं हुई और ऐसे ही काम करते रहे। तब ये चला कि सिर्फ सर्वज्ञ है इतना ही नहीं, लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं होती, वो इस सिर्फ प्रभाव से परे है। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण, एक फार्मासिस्ट था जो जा रहा था बाबा का कुछ आर्सेनिक लेके, और बाबा के पास गए। तो बाबा ने उसे पूछा, मुझे भूख लगी है, तेरे पास क्या है, ला। उसने कहा बाबा ये पॉइजन है, इससे व्यक्ति मर जाता है, ये खाने की चीज़ नहीं है, मैं कहाँ से हूँ, मैं भोजन ले आता हूँ आपके लिए। लेकिन बाबा ने वो जो आर्सेनिक था बड़ी मात्रा में खा लिया और पानी भी पी लिया। वो फार्मासिस्ट था, वो आश्चर्यचकित हो गया, हतप्रभ हो गया कि अभी उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन बाबा एकदम नॉर्मल रहे, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन भी उसने देखा बाबा जी को पॉइजन की कुछ भी असर नहीं होती। तो बाबा जी के अगणित चमत्कार है। तो वो जो हार्वर्ड का वो जो मनोवैज्ञानिक था, प्रोफेसर था रिचर्ड अल्पर्ट, बाद में वो महाराज जी का शिष्य हो गया, भक्त हो गया। बाबा जी ने उन्हें नाम दिया रामदास। तो रिचर्ड अल्पर्ट का रूपांतरण रामदास के रूप में हो गया, और रामदास वहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षक बन गया अमेरिका में। उसने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी, और वो पुस्तकों के द्वारा बाबा नीम करोली महाराज का नाम प्रसिद्ध हो गया अमेरिका में, और लोग वहाँ से आने लगे। तो ऐसे ही मित्रों, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर है, वो भी कैंची धाम आए थे और वहाँ रुके थे, और उसके बाद उन्होंने एप्पल का फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्च किया। मार्क जुकरबर्ग को भी उन्होंने ही सलाह दी कि तुम वहाँ पर जाओ, भारत में जाओ और कैंची धाम में ज़रूर जाना। और इसके बाद फेसबुक की प्रगति आप जानते हैं। मित्रों, हॉलीवुड के एक्ट्रेस जानी मानी जूलिया रॉबर्ट्स, उसने तो सिर्फ नीम करोली महाराज का फोटो देखा और वो इतनी प्रभावित हो गई कि उसने हिंदू धर्म अंगीकार कर लिया सिर्फ फोटो से। तो महाराज जी अपनी शरीर छोड़ देने के बाद भी लीलाएं करते रहते हैं, अपने भक्तों को सहाय करते हैं, उनके दुख दर्द दूर करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और आज भी उनकी चमत्कारिक अनुभूतियां करवाते रहते हैं। तो काफ़ी बातें हैं, लेकिन आज इतना ही। आज नीम करोली महाराज के चरणों में नमस्कार करते हैं। 15 जून कैंची धाम का स्थापना दिन है, वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है उस दिन। तो कैंची धाम और नीम करोली महाराज के चरणों में नमस्कार सह बहुत बहुत धन्यवाद।